कोरोना के तेजी से बढ़ते ग्राफ और देश के कई राज्यों में तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ आज अहम बैठक ली। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के हालात के मामलों में भारत की स्थिति कई अन्य देशों से बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते, लेकिन ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम देश को बेहतर वैक्सीन मुहैया करवाएंगे। हालांकि इस बीच वैक्सीन पर राजनीति नहीं करने की हिदायत भी दी, जिनको सोमवार को राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार भी माना जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सोमवार को केंद्र सरकार से 4 सवाल रखे थे, जिस पर पीएम मोदी ने सीधे जवाब नहीं देते हुए वैक्सीन के आने को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी प्लानिंग भी इस संवाद के जरिए बताई। हालांकि पीएम ने वैक्सीन के भरोसे नहीं बैठने की बात करते हुए कहा कि फिलहाल राज्य संक्रमण रोकने पर फोकस करे। साथ ही बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार ने विस्तृत योजना बनाई है। टीकाकरण के प्लान के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभियान लंबा चलने वाला है। इतना बड़ा अभियान स्मूथ हो और साथ ही सिस्टमेटिक हो और स्टंट में हो, इसके लिए टीम के रूप में काम करना होगा। अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। वैक्सीन की कीमत, डोज और कब तक आएगी, इसके बारे में पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि इस दौरान टीकाकरण का प्लान जरूर बताया और राज्यों को इसके लिए तैयारी करने के निर्देश भी दिए। हालांकि इस बीच राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश, आप देख रहे हैं खास आएगी कि तमाम पहलुओं को लेकर के उन्होंने चर्चा की है राज्य के साथ से उनकी अपनी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है, साथ ही इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए सरकार के क्या रिक्वायरमेंट है वो भी तमाम राज्यों को अवगत करा दिया गया है कि कैसे वैक्सीन को रखने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी और उसकी क्या व्यवस्था है। लेकिन यह एक बात जरूर है कि इस बात को खारिज किया कि कब तक वैक्सीन आएगी, कितनी उसकी डोज होंगी, सिंगल डोज में होगी, डबल में होगी, 3 में होगी, तो ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन तैयार रहने को कहा है तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो रही है, बाधक कहा जा सकता है वो भी है। लेकिन इसी और सवाल एक दिन पहले हर्षवर्धन उन्होंने कहा कि वैक्सीन पाइपलाइन में जल्द आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड की बताई उन्होंने, रशियन वैक्सीन, यूएस की वैक्सीन, सब के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 महीने भारत वैज्ञानिक भी अपनी तैयारी जुटे हुए हैं। और चलिए इसी बीच राजनीति कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, बात को लेकर के कहा कि एक दिन पहले राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट किए थे और जानकारी मांगी थी कि देश जानना चाहता है कि वैक्सीन को लेकर कितना काम हो रहा है, किससे हम लेंगे, किसकी हो सकती है। हमारे साथ इस पत्रकार श्याम सुंदर आम आदमी पार्टी के निवेदित शासक है और राम कारण का स्वागत है। मैं श्याम के पास आना चाहूंगा सबसे पहले। इसे एक नजरिए से देखा जा सकता है क्योंकि एक दिन जब वैक्सीन की चर्चा हर्षवर्धन जी ने की, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि वैक्सीन की तैयारी चल रही है, लेकिन वो कब आएगी, कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, तो देख सकते हैं कि हाँ पाइपलाइन में है कोई ना कोई जो जा रही है वो। देखिए योगेंद्र जी, ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाए कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि हमको तो जनवरी में मिल ही जाएगी और उसके बाद हम अप्रैल मई तक 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन दे देंगे। ये प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बात की, मुख्यमंत्री से 8 मुख्यमंत्री थे और 9वीं बार बात की है आज। और उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि क्या 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 करना है हमको, किस प्रकार से कोरोना जो बढ़ रहा है तेजी से, उन्होंने जो 8 बताया इनमें तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या स्थिति, ये सारी बातें उन्होंने ये बात सही है कि देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने सभी पार्टी के मुख्यमंत्री आ गए, भाजपा के भी आ गए, कांग्रेस के भी आ गए और बाकी ममता बनर्जी भी आ गई, उद्धव ठाकरे भी आ गए, तो मिक्स मुख्यमंत्रियों से पूछने का प्रयास किया। उनके ऊपर आरोप ये नहीं लगे कि उन्होंने भाजपा वाले मुख्यमंत्रियों को महत्व देकर के उन्हीं से पूछा। लेकिन आज उन्होंने जिस प्रकार से आप देखिएगा कि पहले प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें कही और बताई कि जो है वो 1% से कम रहनी चाहिए। उन्होंने कहा अगर ये चीज खुल गई तो कोई दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि देखिए मरीज जो है उनको ऑक्सीजन मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दावा कर दिया कि हमारे यहाँ स्थिति बहुत कंट्रोल में है और जो मृत्यु दर है वो 0.89% है। वो ये तो कह रहे हैं मृत्यु दर कम है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है राजस्थान के 8 जिलों में, 8 शहरों में, जहां आपके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन बेड केवल 26% भरे हुए हैं, आईसीयू बेड वेंटिलेटर 18% भरे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ये परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं कि प्रदेश में तो 8 शहरों में हमारे पास ये सब चीजों क्यों नहीं है। आप देखिए जयपुर की स्थिति देख लें, जयपुर में आप अगर आज आपको बेड चाहिए
ये सरकारी अस्पताल की बात तो छोड़िए, प्राइवेट अस्पताल में नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी, आप किस हिसाब से क्या बता रहे हो? जी क्या ये वो राज्य में जो स्थिति, जहां पर बेड की जरूरत है वहां बेड नहीं है, जी। जहां बेड नहीं चाहिए वहां बेड है? वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहूंगा मैं। स्वर्णिम जी, दो बातें हैं। मुख्यमंत्री की कंट्रोल की स्थिति, एक दिन पहले ट्विटर के जरिए एक बयान जारी किया रघु शर्मा जी ने, जो हेल्थ मिनिस्टर है स्टेट के। उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, मतलब कुछ दिन से स्थितियां दिख रही हैं, साफ है कि सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, सावधान रहने की आवश्यकता है। ये भी आरोप रहे कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हालात कंट्रोल में, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, फिर कंट्रोल में कैसे कह सकते हैं? देखिए, महामारी तो पूरे विश्व में फैल रही है। सेकेंड वेव यूरोप में भी आ चुकी है, इंडिया में भी शुरू हो चुकी है। भले ही इसका डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ हो केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन ये सेकेंड वेव ही है। जो जयपुर के तमाम महानगर हैं, वहां पे बेतहाशा संख्या में कोरोना मरीज आ रहे हैं। स्थिति कंट्रोल की बात यह है कि ये बीमारी कंट्रोल करना, ये जनता के हाथ में। हम सबको सुरक्षा अपनी रखनी पड़ेगी। जो सुरक्षा मापदंड है, जिस प्रकार की गाइडलाइंस आई है, बाहर हम ना जाएं बिना मास्क के, बाहर जो जाके आते तो सैनिटाइजर का उपयोग करें, तो ये तो हमें करना है। रही बात सरकार की, तो सरकार ने जिस प्रकार से जो उपाय करने चाहिए इसको रोकने के लिए, कंटेंट करने के लिए, बीमारी ना बढ़े, लोगों तक जो है प्रसार ना बढ़े, लोगों का कांटेक्ट कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने लगातार अनथक प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरा प्रयास सरकार का ये है कि अगर बीमार हैं तो बीमारों को समुचित इलाज मिले। आज सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जो कुछ शहर हैं राजस्थान के, जैसे जोधपुर है, जयपुर है, एक शायद अलवर से ये बात आई है कि यहाँ पे बेड्स की समस्या की बात उठाई जा रही है। बाकी ऑल ओवर राजस्थान आप देखेंगे तो वहां पे अभी हमारे पास समुचित पर्याप्त साधन है, चिकित्सा की सुविधाएं हैं। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि बेड्स की कमी है। अगर किसी मरीज को जो इन्फेक्शन के कारण, जिसके सांस में तकलीफ है या अन्य कोई तकलीफ है, या सिम्टम्स उसके इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उसका घर पे इलाज नहीं हो सकता, तो उनको बेड्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा जो एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, आप वहां पे अपनी सूचना दे सकते हैं, अपनी बीमारी की सूचना दे सकते हैं, सिम्टम्स की सूचना दे सकते हैं, जो भी हालात हैं स्वयं के उनकी सूचना दे सकते हैं। और उसके बाद वो जिम्मेदारी सरकार की है आपको बेड उपलब्ध करवाना, चाहे सरकारी अस्पताल में चाहे प्राइवेट अस्पताल में। और इसके लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं वो मुख्यमंत्री जी द्वारा खुद मॉनिटरिंग करके राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर व्यक्ति जिसके इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक ही क्यों ना हो, या जिसका टेस्ट रिपोर्ट अगर उसकी पॉजिटिव आ गई है, वो ये चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में ही भर्ती हूं। लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए भी आज ये माना गया है कि भाई ज्यादा तकलीफ है, जिनकी बीमारी है, जिनको हो सकता है आगे लंग्स इन्फेक्शन है, सांस की प्रॉब्लम आ सकती है, उनको अस्पताल कहना चाहूंगा कि जो सामान्य पेशेंट है, जिसको कहते हैं कि माइल्ड स्टेज पे अगर किसी के वायरस है, कोई नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल में। सब चाहते से ठीक हो सके, दवाई हमारी कारगर रहे और सही सलाह मिल जाए। कोई जाना नहीं चाह रहा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वही केसेस जा रहे हैं कि जिनका चेस्ट सिटी स्कैन अगर किसी का हुआ है और उसमें इन्फेक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। इन्फेक्शन अगर वो इलाज ले, अदरवाइज नहीं जाना चाह रहा है वहां पे। क्यों निकलना चाहेगा कोई? रघु शर्मा जरूर वो पे एक व्यवस्थाएं जैसा वो दावा करते हैं कि मैं तो इलाज दूंगा, मैं घर से भी इलाज ले सकता था। देखिए, निश्चित रूप से सरकार जो है इस संबंध में बिल्कुल संवेदनशील है। रघु शर्मा जी हॉस्पिटल में है और खुद आज भी उन्होंने RUHS की हो, SMS की हो, जयपुर के जितने भी अस्पताल हैं, तमाम अस्पतालों के बारे में जानकारी ली। और जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, जो अलग वार्ड बनाए गए हैं, एक वार्ड में वहां दौरा भी किया उन्होंने और देखा वहां पे सारी व्यवस्थाओं को, और खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जयपुर में अभी इतने पेशेंट आने के बावजूद भी ऐसे हालात नहीं है कि बेड मिलना मुश्किल हो, क्योंकि सरकार ने नोडल अधिकारी बनाए हैं। और नोडल अधिकारी के मार्फत जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पे भी
चूंकि सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार के निर्देश हैं कि कम से कम 60% बेड जो है कोरोना के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और जब भी आवश्यकता पड़ती है, यदि कोई प्राइवेट अस्पताल अगर वहां पे बेड उपलब्ध नहीं कराता है, भर्ती नहीं कराता है, तो उसके लिए सरकार जो है बेड तो मिल ही नहीं रहे सचिन जी। आप जो गलत कह रहे हो कि जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में, बाकी जगह, कई जगहों पर बेड अवेलेबल है ही नहीं। जयपुर में तो है ही नहीं। इसमें ये है कि सब कुछ ठीक है, तो गलत जानकारी पहुंच रही है। स्वर्णिम जी, आपको मैं कई हॉस्पिटल बताता हूँ शहर के, जिनमें आप फोन लगा करके पूछ लीजिए कि बेड अवेलेबल है क्या। मैं योगेंद्र की बात कह रहा हूँ आपसे कि अगर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल मना कर रहे हैं, बेड उपलब्ध नहीं है, आप हॉस्पिटल्स को छोड़िए, जो 181 का जो नंबर दिया गया है सरकार की ओर से, नोडल अधिकारी बनाया गया है, वहां पे यदि सूचना दी जाती है तो बेड उपलब्ध कराना फिर सरकार का दायित्व है, सरकार कार्य करेगी उस पर। प्रयासों पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आपको आगे भी कर रहा हूँ कि व्यवस्था जैसे आप समझ के चल रहे हैं, नंबर डायल करने और नहीं हो पा रही है। मैं कोविड पेशेंट रहा, श्याम जी रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंस कभी आपसे अलग से। और मैं तो खुद जाकर के RUHS बैठ करके आ गया 1 घंटे, मेरे को बेड दिया। मेरे तो कोई पूछने तक भी नहीं आया कि आपको कोविड हुआ है, ये मेडिसिन लेनी है, कि घर के बाहर कोई चस्पा करने के लिए आया हो, कोई पूछने ही नहीं आया कि आपको कोविड हुआ था, कि पॉजिटिव आए थे, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अगर बता रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली, मैंने कोविड हुआ है मेरे, श्याम जी RUHS गए, कितने इनको किस किस से कहलवाना पड़ा। तो ये नंबर डायल वाला जो है, कोई पूछता ही नहीं है, पलट के कोई फोन नहीं आता है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ये बात देख लीजिए। आपने आज सूचना दी है, मैं निश्चित रूप से इस पे अवगत। उनके पुत्र को भी गया, उनके पुत्र भी को गया। व्यवस्था को सुधार जो कार्य और कदम होंगे वो सरकार उठाएगी। मैं देवेंद्र आपके पास में जाना चाहूंगा सर, मुख्यमंत्रियों के साथ में सब कैसे कह सकते, क्योंकि 2 बातें हैं। एक दिन पहले हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि सब ठीक है, वैक्सीन 90% ये काम कर रही है, 95% ये काम कर रही है, तमाम जो बताई उन्होंने, और जो परेशानी आ सकते हैं वो भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री जी, ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक वैक्सीन आएगी, क्या उसकी प्राइस होगी, कैसे वो लगाई जाएगी। तो अभी सरकार के स्तर पे भी या तो हेल्थ मिनिस्टर जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ बताने में, या फिर सरकार चाहती है कि सारी चीजें कंप्लीट हो, उसके बाद कुछ बताया जाए। देखिए योगेंद्र जी, सच्चाई ये है कि जो केंद्र सरकार है वो भी और राज्य सरकारें भी, ज्यादातर सरकारें झूठ बोल रही हैं। कोविड के मामले में जब तक ये सरकारें सच्चाई नहीं सामने रखेंगी, तब तक लोग मरते रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे। मीडिया में आकर के हम कुछ भी क्लैरिफिकेशन दे दें कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल जयपुर का देना चाह रहा हूं। अभी 5 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक फोन आया। एक हमारे साथ जर्नलिस्ट थी, बॉम्बे की लड़की, उसकी रिश्तेदार यहाँ जयपुर में कोविड हो गई। उसको एडमिशन लेने के लिए जो स्वर्णिम बता रहे हैं कि नोडल ऑफिसर है, नोडल ऑफिसर का फोन ही नहीं उठता। मालिक उन्होंने कहा कि साहब मैं किसको फोन करूं, फोन उठता ही नहीं है। मैंने जहां जहां कोशिश करनी थी कोशिश कर ली, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है, मुझे एडमिशन दिलवाइए कैसे भी करके, वो मर जाएगी वरना वो लड़की। तो ये स्थिति है जयपुर की। आप सोचिए कि रघु शर्मा जी अजमेर से भाग करके आए जयपुर, यहाँ एडमिशन लेने के लिए हॉस्पिटल। अगर व्यवस्थाएं सब ठीक हैं तो इस तरह से मिनिस्टर को खुद को भाग करके आने की आवश्यकता है। हालात बहुत बुरे हैं। मैं जो वैक्सीन की बात हो रही है, सच्चाई यह है कि कंपनियां जो ये डेवलप कर रही हैं वैक्सीन, उनको खुद को पता नहीं है कि वो कब तक इसको बाहर ला सकती हैं। आपको पता होगा, सबसे पहले इजराइल की कंपनी ने क्लेम किया था कि हमने बना लिए और केवल पेटेंट करवा रहे हैं। वो उस बात को 3 महीने निकल चुके हैं और कुछ अता पता नहीं है। उसके बाद रशिया ने क्लेम किया था, रशिया का भी कोई अता पता नहीं है। और अब हमारे यहां से क्लेम हो रहा है कि वो तैयार हो गई है और हम दे देंगे। हेल्थ मिनिस्टर, माफ करना, वो वहां पर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके बैठे हुए हैं और पता नहीं उनको कुछ पता भी चलता है कि नहीं चलता है। सच यह है कि अभी भी जो वैक्सीन के ऊपर काम हुआ है
वो अभी भी प्रोसेस में है, वो फाइनल उनको क्लियरेंस मिला हुआ नहीं है किसी एक को भी। अब वो आगे कितने 1 महीने लेगा कि 2 महीने लेंगे कि 6 महीने लेंगे, किसी को पता नहीं है। जो क्लेम कर रहे हैं झूठ क्लेम कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, किसी को भी क्लियरेंस अभी तक मिला हुआ नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस कोरोना के मामले में जब तक सरकारें सच बोलना शुरू नहीं करेंगी, सच्चाई, और जितने केसेस आ रहे हैं क्या सब टेस्ट हो रहे हैं? राजस्थान में मैं कह रहा हूं कि 50% भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जितने लोग कोरोना से पॉजिटिव होते जा रहे हैं, 50% लोगों का भी टेस्ट नहीं हो रहा है। ये स्थिति केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की लगभग यही हालात चल रहे हैं। आपकी कैपेसिटी नहीं है, स्वीकार करिए और उसका कोई ऑल्टरनेट निकालिए। जिस तरह से होम क्वारंटीन का एक ऑल्टरनेट निकाला गया कि ठीक है भाई, आप उनको प्रमोट करिए कि आप सब लोग मत भागिए, सीरियस लोग ही हॉस्पिटल आइए और उनके लिए व्यवस्थाएं ठीक करिए, तब ये कुछ चीजें कंट्रोल होंगी। प्रधानमंत्री भी झूठा क्लेम कर रहे हैं पूरे विश्व में सबसे अग्रणी बन गए हैं। अरे भाई, काय के में अग्रणी हो गए हैं आप? मरने में अभी बहुत जल्दी आप अग्रणी होने वाले हैं, लेकिन क्लेम देख लीजिए आप, उनका जो एड्रेस है उसमें ये झूठ बोले जा रहे हैं बस। एक ये भी हो सकता है, सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो कोविड सेंटर्स जिन हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं वो ओपीडी भी पैरेलल चलनी चाहिए कोविड की। वो उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, वहां पे अपनी जांचें दिखा सकते हैं, जो भी चार्जेस हैं वो देने के लिए लोग तैयार भी हैं, ताकि उनको सही तरीके से एक सलाह तो मिल सके। अभी एसएमएस में कोई जाता है कि सर मैं कोविड पेशेंट को नहीं देखता, उसको कि नहीं अलाउ ही नहीं यहाँ पे। प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, कहीं और हो, कुछ ऐसी व्यवस्था। योगेंद्र जी, प्रॉब्लम यह है कि घर पे आप होम क्वारंटाइन हैं, आपकी देखभाल हो रही है। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये खतरा लोगों के दिमाग में आता है कि हॉस्पिटल में गए तो सचमुच ही मरे जाएंगे। ये साइकी जो है यहाँ के राजस्थान के पेशेंट्स में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी यही हालात है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो सचमुच मारे जाएंगे, अगर आप घर पे हैं तो फिर भी बच सकते हैं। अब ये जो हालात हैं, स्वर्णिम जी बताएं कि अगर सरकारी व्यवस्थाएं अच्छी हों तो क्या लोग ये मानेंगे कि भाई नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत है, हॉस्पिटल से दूर भागें? लोग खिड़कियां फांद के भाग गए कोरोना के पेशेंट। आप हालात समझिए और इनके हिसाब से सरकारों को अपनी व्यवस्थाएं ठीक दुरुस्त करने की जरूरत है। जिस तरह से आपने देखा होगा दिल्ली में ये इन समस्याओं से सरकार भागी नहीं, रास्ता निकाला गया और सच बोला गया, तो वहां पर और राज्यों के मुकाबले हालात थोड़े नियंत्रण में आए और इस तरह से दूसरे राज्यों में भी आ सकते हैं। इसको फॉलो करने की आवश्यकता है। जी चले, मैं वापस आऊंगा। भाजपा से इस वक्त हमारे साथ शैलाराम सारंग साहब जुड़ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की खामी के कारण वो संपर्क में नहीं आ पा रहे। शैलाराम जी, अगर आप जुड़ रहे हैं तो मुझे सुन पा रहे हैं? जी, शैलाराम आवाज आ रही है जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही, क्लियर है आपकी जी, लेकिन आपका वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप, हाँ दिख रहा है, आपका वीडियो भी दिख रहा है जी। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि वैक्सीन में फाइनल स्टेज पे काम चल रहा है और जल्दी ही इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और लेकिन ये नहीं कहा कि कब तक, क्या प्राइस कैसे लगाया जाएगा, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक बात और आ रही है सामने कि एक दिन पहले ही हेल्थ मिनिस्टर कहते हैं कि फाइनल स्टेज में बिल्कुल आ रही है, दिसंबर में या जल्दी से जल्दी उसकी वैक्सीन को हम पहले कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगाएंगे और उसके बाद में पब्लिक के लिए लेके आएंगे। ये सारा सिलसिला जल्द से जल्द शुरू होगा। तो अभी दो बातें निकल करके आ रहे हैं। देवेंद्र शास्त्री साहब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राजस्थान के भी, उनका साफ कहना है कि सरकारें झूठ बोल रही हैं, जो सच्चाई है उसे छिपाया जा रहा है। जी साहब, ऐसा है जी, ये एक साइंटिफिक सिस्टम से काम है। इसके अंदर कोई भी आदमी कट ऑफ डेट तो ऐसे मैटर्स में, लेकिन मोटा मोटी जो अंदाज होता है, वैज्ञानिकों से जो फीडबैक मिलता है, ट्रायल है। सही बोल रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं। तो उस स्थिति में अब प्रधानमंत्री जी ने या हेल्थ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है, वो बिल्कुल उन्होंने जो संबंधित अधिकारी है, जो संबंधित वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इस संबंध में जो काम कर रहे हैं,
उन्होंने जैसा अभी जो आशा जाहिर की है, काम की जो स्टेज पे पहुंचाई है, उस पे जो बात कही है, अब कट ऑफ डेट देने वाली जो बात है वो बिल्कुल नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसमें कोई 2 दिन 5 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो मोटा मोटी है कि अपनी तरफ से भी पूरी दुनिया लगी हुई है वैक्सीन के लिए, कोई एक भारत ही नहीं लगा हुआ है। लेकिन भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर खूब सारे जो वैज्ञानिक है, जो इससे संबंधित डिपार्टमेंट है, जहां जहां से रॉ मटेरियल जहां से इसके संबंधित बात करनी है, सब जगह की है। उसमें ये उम्मीद रखते हैं कि यथाशीघ्र जो है इस संबंध में आगे बढ़ेंगे और लोगों तक जो है वैक्सीन पहुंचे। इसका दिन रात सतत जो प्रयास चल रहा है, निर्बाध कंटिन्यू, उस पर जो बात कही है, उसमें मैं समझता हूँ कट ऑफ डेट की बात प्रधानमंत्री जी ने नहीं कही। इसके पीछे कारण ही यही है कि कई बार प्रायोगिक जो चीज होती है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी कोई लेकुना रह जाता है, तो उसके लिए कई बार उसको एक अलग स्टेज पे भी जो है चेक करना पड़ सकता है। योगेंद्र जी, इसमें तो केंद्र सरकार एक बार हाथ जला चुकी है। कोरोलिन लेके आए थे रामदेव बाबा और ये 7 दिन में इलाज का दावा भी कर दिया था और हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको एंडोर्स भी कर दिया था। तो अब ये सही कह रहे हैं कि भाई इसका दावा जो है वो गलत होता है, ये दावा किया नहीं जा सकता, इसकी कोई कट ऑफ डेट दी नहीं जा सकता है। लेकिन दावे के अंदर जो कट ऑफ डेट है या टाइम है वो देना गलत सिद्ध हो सकता है। इसलिए कोई भी बड़ा आदमी, जिम्मेवार आदमी, जवाबदेह आदमी जो होता है वो कभी भी ऐसी चीज के अंदर जो है बंद के बात नहीं कर सकता है। इसलिए ये कहा कि बहुत जल्दी हम वैक्सीन को जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही जल्दी जो है आम आदमी तक ये वैक्सीन पहुंचे। जिम्मेदार नहीं है क्या सारंग साहब? चलिए मैं जिम्मेदार मानते हो क्या? मैं वापस लौट रहा हूँ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा वैक्सीन को लेकर के और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कुछ चीजें और जो जरूरतें हैं, केंद्र की तैयारियां और राज्यों से क्या रिक्वायरमेंट है उसको लेकर के चर्चा की है। कैसे कोल्ड स्टोरेज तैयार करने हैं, हो सकता है कुछ बैठक मीटिंग और हों अभी आगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। एक बार फिर मैं श्याम सुंदर जी का रुख करूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार फिर। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि कुछ चीजों को लेकर के एक उम्मीद जो दिखाई देती है, उससे काफी लंबा एक समय लोगों के मनोबल का निकलता चला जाता है कि हाँ चलिए हम उस स्टेज तक तो पहुंचे जिसे हम कहते हैं लक्ष्य लेके चलते हैं। इकोनॉमी को लेकर के अगर बात की जाए यहाँ पे, तो दीपावली के त्योहार को लेकर के लोग बिहार में छठ को लेकर के, ये ऐसा माना जा रहा था कि दीपावली के बाद, दीपावली तक हमें स्टैंड करना है मार्केट में, हुआ एक अलग बात है। तो इसी तरह से कि माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री की कोल्ड स्टोरेज चर्चा करना, डोज को लेकर चर्चा करना, तो कहीं ना कहीं ये तो मान के चल सकते हैं कि प्रयास जो है वो फाइनल स्टेज में है। ये इंगित करता है, या फिर जैसे आप जिक्र कर रहे थे पहले भी एक बार डिबेट में कि वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, लेकिन बिहार के चुनाव में जरूर वैक्सीन छाई रही। देखिए योगेंद्र जी, इन्होंने साफ कहा, अपने घोषणा पत्र में कह दिया कि सबसे पहले तुम बिहार को देंगे, तो 12 करोड़ तो बिहार को देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप चुनाव जीत चुके हो। अब बंगाल आ गया, बंगाल में भी कहोगे वैक्सीन हम देंगे। तो ये देखिएगा, राजनीतिक तौर पर जो घोषणाएं की जाती है, वैक्सीन की क्या घोषणा करो आप तो करो तो विकास की करो, हम क्या देना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी कमियों को प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेहतर व्यवस्था है और हम सब कुछ संभाल लेंगे। देखिए केजरीवाल ने कहा कि 1000 हमको आईसीयू बेड की जरूरत है, कहा उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमको 1000 आईसीयू बेड दीजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह सकते थे कि हमको 500 बेड उपलब्ध कराइए, हमारे पास आर्थिक संसाधन इतने मजबूत नहीं है कि हम जयपुर में, जोधपुर में और अलवर में, जहां 8 शहर जहां आपके पास सबसे ज्यादा स्थिति भयंकर है या खराब है, वहां हम बेड बढ़ाएंगे। राजस्थान के पूरे राजस्थान में बेड है, वहां आपके पास जो बता रहे हो आप केंद्र के सामने कि ऑक्सीजन के बेड 26% केवल हमारे पास भरे हुए हैं, या हमारे पास आईसीयू के बेड 44% भरे हुए हैं, ये वेंटिलेटर 18% ही भरे हुए हैं।
हो सकता हो वहां कई जगह पर खाली हो, लेकिन जो 8 शहरों में जो स्थिति खराब है, जहां आपने नाइट का कर्फ्यू भी लगाया है, बाजार भी 7 बजे तक बंद किए हैं, स्थिति रोजाना आप देखिएगा जयपुर जैसे शहर में आप 500 से रोजाना कम हो ही नहीं रहे। 3,000 पेशेंट रोजाना आ रहे हैं नए। अब ये चिंता का विषय नहीं तो क्या है, 2,85,000 करीब हो गए पूरे प्रदेश में। तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, मानो कहो कि हमको स्थिति को सुधारने के लिए पैसा चाहिए। आज प्रधानमंत्री से मांगने का समय था, तो आपने कहा नहीं नहीं, हम तो पूरे अच्छी तरह स्थिति में काबू में कर रखा है। देश में 1% रखने की जरूरत है, हमने तो 0.89% ही हमारा मृत्यु दर है। हाँ, मृत्यु दर कम है, ये बात सही है, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। आप उसको सुधारने के लिए आप अपनी देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने एक टास्क फोर्स बना दी है, वैक्सीन पे हमारे काम कर रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी वैक्सीन की बात नहीं कर रहे थे, उद्धव ठाकरे बात कर रहे थे आज कि हमारे यहाँ वैक्सीन की तैयारी हो रही है और हम उसको पूरे तरीके से ज्यादा दिए। ममता बनर्जी ने कहा जीएसटी के बकाया पैसे दो। प्रधानमंत्री जी, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं मांग सकते थे? जब आप कॉन्फ्रेंस में बात करने जा रहे हो, उनके मुख्यमंत्री तो बोलेंगे नहीं मुंह से, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री तो उनकी कृपा पे जी रहे हैं। आप तो मुख्यमंत्री उनकी कृपा से नहीं हो। आप तो आज मांग उठाते कि जीएसटी का पैसा दे दीजिए या हमको जो और चीज चाहिए दीजिए ना, नहीं तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम करेंगे क्या? हमारे पास जब पैसा नहीं होगा। देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री जी के बेटे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जब कोरोना पॉजिटिव हो गए तो RUHS में गए वो, उससे पहले नहीं गए समीक्षा करने। पहले जाते समीक्षा करने, देखते क्या स्थिति है, वो नहीं जाते। वो अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए गए और बिना मास्क के आके आराम से भाषण दिया। तो उनके समर्थकों ने तो लगा रखा था मास्क और खुद ने नहीं लगा रखा था। फिर संदेश देते कि देखिए दूसरी लहर आ रही है, समझदारी से रहो। हमारे यहाँ देखिएगा 47 विधायक हुए अब तक कोरोना पॉजिटिव, 8 मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव और 3 केंद्रीय मंत्री हुए, जिन्हों को सबको VIP ट्रीटमेंट मिला, सब ठीक हो गए। एक तो आपके देखे त्रिवेदी तो मारे गए, वो तो भीलवाड़ा के साड़ा के जो थे, जो गए वेदांता में गए, नहीं बचा पाई सरकार। तो आप देखिए कि व्यक्ति को इलाज कैसे मिले। स्वर्णित जी बार बार कह रहे कि स्थिति ठीक है, कंट्रोल रूम पे फोन कीजिए, आराम से आ जाएगा। आज ही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दोबारा लिख रहा हूँ, मैंने जांच कराई थी, 9,000 वसूल लिए थे, हमारी जांच के अंदर कुछ दिया ही नहीं और उन्होंने कोविड 1,200 रुपए पूरा है। आज ही वो लगी है याचिका सुप्रीम कोर्ट में, 400 रुपए दर्ज कर दीजिएगा, तो आराम से आम व्यक्ति भी कोरोना की जांच करा लेगा, ठीक कर जाएगा। लेकिन नहीं, हम नहीं करा पा रहे, 1,200 रुपए में करा पा रहे। क्या पंजाब का मुख्यमंत्री जी 350 रुपए में जांच करा सकता है? तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री को ये पहल नहीं करनी चाहिए? वो कहते हैं 60,000 हम जांच करने की कैपेसिटी में, जांच कितनी हो रही है? 30,000। तो 30,000 को बचा के क्यों रखे हो? जांच कराओ ज्यादा से ज्यादा, जो मालूम पड़े, और समय पर जांच कराओगे तो पॉजिटिव आएंगे तो उनकी इलाज हो जाएगा। मैं एक गुजारिश और करना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे शास्त्री साहब कह रहे हैं कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, ये बात एक आम चौराहे बहुत कहते हैं कि आंकड़े हैं वो दिए नहीं, लगता है कि इससे क्या पैदा होने वाला है। स्वर्णिम जी आपके पास आऊंगा मैं, आंकड़े छिपाने से क्या हासिल होगा अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, मैं आपकी 3 बातों को मैं जवाब दूंगा। 3 बातें जो यहाँ पे की हैं। सबसे पहले बात तो वैक्सीन की उठी है, मैंने भी बयान सुना था। किसी के भी यहाँ से एक आवाज आ रही है, तो की आवाज है, इसलिए उसमें चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बयान दिया था कि हमारे यहाँ पे वैक्सीन जो है हम लोगों को करवाने वाले हैं शीघ्र ही। जनवरी माह में उन्होंने कहा था कि वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और भारत में निर्मित वैक्सीन उपलब्ध करवाने का दावा किया था। लेकिन मैं आपसे और आपके टीवी चैनल के माध्यम से यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि भारत में तो वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च हो नहीं रही है। यहाँ पे जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, उनकी जो 3rd स्टेज की रिसर्च है, उसके लिए यहाँ पे जरूर वैक्सीन के जो उन्होंने बनाए थे कुछ दवाइयां, वो यहाँ भेजी और उसकी 3rd स्टेज की यहाँ पे जांच चल रही है केवल। और वो भी सही बात है, शास्त्री जी ने कहा था, बताया है अभी, कि जब तक WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से या उसके पैनल से जब तक की वैक्सीन को आप मान्यता नहीं मिल जाती है, तब तक उसको वैक्सीन कहना बेकार है।
चाहे दावा कोई भी कंपनी कर ले, मैं 94% 95% हमारी सक्सेस रेट है, लेकिन वो तभी सक्सेस रेट मानी जाएगी, सक्सेसफुल तभी मानी जाएगी जब WHO से उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो कहना चाहिए मापदंड है, उन सभी मापदंडों पे वो खरी उतरती है। उसके बाद वहां से उसको मान्यता मिलती है और मान्यता मिलने के बाद ही उसको वैक्सीन नाम दिया जा सकता है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य इस आधार पर दावा कर रहे थे भारत निर्मित वैक्सीन उपलब्ध करवाने का, ये वही बता सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो शास्त्री जी ने एक दावा किया कि साहब दिल्ली में हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शास्त्री जी भी ध्यान रखे हैं कि दिल्ली के जो हालात हैं, देश में सबसे अधिक अगर मृत्यु दर है, मृत्यु हो रही है, तो दिल्ली में ही है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर के दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है कि ये हालात कैसे बिगड़ गए अचानक, आप क्या कंट्रोल नहीं कर पाए, कहां आपकी कमी रही है, ये जवाब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया दिल्ली सरकार से, राजस्थान सरकार से नहीं है। दूसरी चीज, हमारे माननीय श्याम सुंदर जी ने भी ये बात उठाई कि मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से जो वीसी हुई, जीएसटी का पैसा दो, हमें इस चीज का पैसा दो। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये 9वीं मीटिंग है, पिछली 8 मीटिंग में यही होता रहा है। और राजस्थान सरकार समेत और भी कई सरकारें हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भैया हमारा जो जीएसटी का बकाया पैसा है वो हमें दिया जाए, जो कानूनी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, वो हमें उपलब्ध करवाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी से जब पहले भी अनेकों वीसी में पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी ये बात कर चुके हैं, आज की जो स्थिति थी, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को लेकर के, उसकी तैयारी को लेकर के, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के वीसी की, और कहीं भी ये बात आपको मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं, आपके समक्ष भी ये बात रखना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो राजस्थान सरकार है, क्या आप यहाँ पे देखें, हमने इलाज में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कोई कोताही नहीं रखी। यहाँ पे दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इवन जो महंगे इंजेक्शन है, 40,000 रुपए तक का जिन पे खर्चा आता है, वो भी सरकार ने देने का जो बीड़ा उठाया है। और सरकार ने ये घोषणा पहले ही आज से 3 महीने पहले ही कर दी थी कि वो इंजेक्शन भी सरकार द्वारा मुफ्त रोगियों को लगाया जाएगा। इसके अलावा आप ज्यादातर शहरों में आप देखें, मैं तो जयपुर में भी देख रहा हूँ, सीएमएचओ में देख लें आप, जितने भी पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, अगर वहां पे कोई कोरोना पेशेंट जाता है तो उसको लिस्ट के साथ मुफ्त दवाई उपलब्ध करवाई जाती है जो होम क्वारंटाइन में जा रहा है। और मुख्यमंत्री के प्रयासों पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग फील्ड वर्कर हैं, अगर कहीं पे कोई बात उठती है तो आप लोगों को उसे देखना चाहिए। सरकार का एक तंत्र सा डेवलप होना चाहिए। केवल सुनिए, कहने से नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको कि है, मैंने मेरी अपनी बात बताई आपको। मैंने बिल्कुल योगेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, हम फील्ड वर्कर हैं और हमारी सरकार जहां भी कुछ आएगी। सुनिए, मैं आपको 5 हॉस्पिटल करेंगे, शहर के 5 हॉस्पिटल बताता हूं, आप उनमें से किसी में भी आज ये एडमिशन करा के बता दीजिए। सीधा कोई आदमी अननोन बन करके आप कहिए कि मैं एक आम आदमी हूं साहब, इसी तरह से मुझे एडमिशन के लिए आईसीयू में कोई बेड दे दीजिए, कोई सीरियस पेशेंट है, आप मुझे बता दीजिए। अगर एक में डायरेक्ट आपको सीधा जवाब मिल जाए कि हाँ भेजिए, सब कहेंगे कि वेट करिए, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, तो ये हमें ये दावा हम कैसे कर सकते हैं कि हो सकता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर बेड फुल हो। तो हम अगर एक तरफ तो हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि दूसरी वेव आ रही है, आ चुकी है, और एक तरफ हम रोज अवगत करा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की हालत मारामारी वाली है, तो हमें उस फेज से लड़ने के लिए तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। जैसे अभी वही तो हम बात कह रहे हैं कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सरकार ने निर्णय लिया है, और देखिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में निर्देशित किया गया है कि यदि आपके पास बेड्स की उपलब्धता नहीं है, वार्ड की उपलब्धता नहीं है, तो कोई भी आप अपने पास में जो प्राइवेट होटल है, आप होटल ले सकते हैं, पूरी होटल ले लें, होटल लेकर के वहां पे आइसोलेशन वार्ड्स वहां पे डेवलप किए जा सकते हैं, वहां बनाए जा सकते हैं। और इस चीज को लेकर के ठीक है, हमारी यदि कोई कमी रहेगी और बढ़ते हैं, रोगी बढ़ते हैं और मान लीजिए कमी होगी, तो सरकार उसकी पूर्ति करेगी। और ये इतना बड़ा कार्य है, इसमें यदि कहीं कोई छोटी मोटी हमारी या किसी प्रकार से कोई प्रशासनिक कोई चूक रह जाती है, यदि और उसमें कोई कमी रहती है, उसको दूर करने का प्रयास सरकार लगातार कर रही है। सुझाव आमंत्रित हैं, सबसे सुझाव लिए जा रहे हैं।
और मैं आपको योगेंद्र जी एक बात का और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल से एडमिशन करने में मनाही कर रहे हो, कोताही बरत रहे हो, लेकिन अभी सरकार ने ये निर्णय भी लिया है, यदि प्राइवेट अस्पताल जयपुर के ही नहीं पूरे राजस्थान में कहीं इस प्रकार से पेशेंट्स को चिकित्सा देने में आनाकानी करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे या उनके सबको आर्थिक नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, तो सरकार के उन अस्पतालों के, उस अस्पताल प्रशासन के, उसके मैनेजमेंट के खिलाफ निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार विधि सम्मत कार्रवाई सरकार के हाथ में है वो सरकार करेगी। और अभी चूंकि ये एक सेकेंड वेव शुरू हुई है, पेशेंट बढ़ना चालू है और निश्चित रूप से बेड्स बढ़ाए जाएंगे, जहां भी बेड की कमी होगी उनको दूर किया जाएगा। हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक सवाल देवेंद्र शास्त्री जी ने एक सवाल जो उठाया था कि सरकारें आंकड़े छिपा रही हैं, उसका जवाब नहीं दिया कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। दे देता हूँ, राजस्थान सरकार कोई आंकड़े नहीं छुपा रही है। राजस्थान सरकार ने जो जांच की लैब, ये जो प्राइवेट लैब्स हैं इनको भी सब्सिडाइज किया है। यहाँ पे भी जो जांच हो रही है इसको सरकार अपने कोष से पैसा दे रही है। यहाँ पे तो छुपाने वाली तो बात ही नहीं है, ये तो सब ऑडिट होने वाली चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे। आंकड़े छुपाने का यदि आरोप लगा था तो केवल आंकड़े और रोगियों की, जो रोगी आ रहे थे और उनकी मृत्यु, इसका आंकड़े छुपाने का आरोप तो एकमात्र सरकार हिंदुस्तान की थी जिस पर लगा है, तो वो दिल्ली सरकार ही थी जिस पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगा था। राजस्थान में कहीं आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो कह रहे हैं जो रोगी आएगा उसका इलाज करना है, केवल इलाज करना है, और ये मिशन राजस्थान सरकार ने हाथ में लिया है। जी शास्त्री साहब, देखिए, एक तो मैं अभी ताजा एक घटना बताना चाह रहा हूं। अजमेर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर एक कोविड का पेशेंट एडमिट हुआ और उसकी हालत बिगड़ रही थी। इनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा हॉस्पिटल है अजमेर का प्राइवेट, वो चूंकि पेमेंट करने में उतना सक्षम नहीं था, पेशेंट को उन्होंने रातों रात जो है कहा कि सरकारी अस्पताल में चले जाओ। उसको रातों रात निकाला और उस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और वो पेशेंट बच गया हालांकि सरकारी व्यवस्था में जाने के बाद। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के व्यवस्थाओं के अगेंस्ट जब आम आदमी पार्टी ने वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किया तो ये सरकार क्या कर रही है, वो पुलिस वाले गए और उनके अगेंस्ट जो है कोविड का केस दर्ज कर दिया। अब ये तो हालात है, ये तो सरकार इतना तो कोऑपरेशन कर रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जातियों के खिलाफ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। दूसरी बात, संकल्प है, कोई भी शिकायत आएगी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, ये सरकार मेडिकल ऑफिसर को आप शिकायत करिए, निश्चित रूप से। अरे कलेक्टर कोई जांच ही नहीं कर रहा है, कलेक्टर तो पंचायत चुनाव में लगा हुआ है, शहरी निकाय के चुनाव में लगा हुआ है, कहाँ करेगा जांच? आप बातें कर रहे हो। केवल सुमित शर्मा ने जोधपुर में जांच की है, स्वतः ज्ञान लिया क्योंकि वो डॉक्टर वो है ठीक ठाक, उन्होंने 5 हॉस्पिटल को एक्वायर कर लिया। यहाँ एक्वायर करने की जरूरत पड़ रही, करते ही नहीं है अस्पताल, क्योंकि दे देते हैं आराम से, कुछ ना कुछ देते होंगे, अधिकारी जाता ही नहीं है वहां पर। आप जो चीजें हैं उसको स्वीकार करो, हालात अच्छे नहीं है, सर्कुलर निकाल, जनता को राहत नहीं मिलती है, जनता को राहत धरातल पे प्रैक्टिकल काम चिकित्सा मंत्री और वर्तमान चिकित्सा मंत्री तो सारा इलाज ले रहा है आराम से, उनको कॉटेज मिल रहा है सबको, आम व्यक्ति को है क्या इलाज वहां पर? आप चलिए मेरे साथ, मैं RUHS में मालूम पड़ जाएगा क्या स्थिति है। कहना बहुत आसान है सुनील जी, मैं तो खुद भोगी हूँ। मैंने आज देखो शाहीन अली को मैंने फोन करके कहा, मैंने कहा आपने जांच कराई है, मैंने जो जांच कराने के लिए कहा था वो तो जांच हुई नहीं, आप प्राइवेट लैब पैसा अधिक वसूल रहे हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है, मैंने रसीदें दे दी, वो कह दिया कि कोरोना जांच तो मैंने कराई नहीं। तो ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री अगर मैं शिकायत करता हूँ, मुझे ये जवाब मिलता है, मैं दे दूंगा, चिट्ठी मेरे पास पड़ी है, आज भी मैं दोबारा लिख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो हालत है और सरकारी लूट खसोट मची हुई है, सरकार को कर रहे। सारण साहब से एक सवाल है मेरा, सारण साहब, यहाँ बात केंद्र सरकार पे भी आ रही है कि आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, वैसे एक्चुअल फैक्ट्स बताने में दिक्कत क्या है? क्यों छिपाए जाते हैं आंकड़े अगर ऐसा हो रहा है तो? कोई आंकड़े नहीं छिपाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने अपनी वाहवाही के लिए सिर्फ इतना कह के अपनी इतिश्री करना चाहते हैं कि हमारी जिम्मेवारी से लोगों का ध्यान डाइवर्ट से करे। ये बात हो रही है, अभी की बात कर रहे हैं, जैसे श्याम जी ने कहा है,
आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, किसी भी कलेक्टर एसपी के पास चले जाइए, कुछ नहीं पड़ा है। उनको अभी सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का डर है कि हमारे खिलाफ सीधा एक्शन लेगा, चुनाव आयोग की कार्रवाई होगी, वो उसमें लगे हुए हैं। आम आदमी के उसके आदेश है सुप्रीम कोर्ट के चुनाव कराएंगे, ये तो कराएंगे। अभी बातें हैं, सर्कुलर निकालने से प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर से जनता को लाभ नहीं मिलता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आए दिन मनमर्जी करते हैं, और उनके खिलाफ कोई सरकार जो है आज तक ढंग से सख्ती से एक्शन नहीं लिया है। बाकी अगर कानून की सख्ती से पालना करी जाए तो सरकार के पास सब कुछ है, व्यवहारिक तौर से भी है, लीगली भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े रसूखदार है उनके भी, और वो थोड़ी बहुत ही फॉर्मेलिटी करा के पेपर डॉक्यूमेंट्री और अपनी किसी कर लेते हैं, संबंधित अधिकारी भी अपना पीछा छुड़वा लेता है। आज जैसा श्याम ने नहीं, एक एक आदमी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जोधपुर के हालात, जयपुर के हालात जहां जहां ज्यादा खराब है, आप हॉस्पिटल में एक सदम रूप से सदम वेश में जाइए और पूरी स्थिति का आंकलन कीजिए। आम आदमी बुरी तरह से त्रस्त और ग्रस्त है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। खाली कोई वीआईपी ट्रीटमेंट से आम जनता को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सारंग साहब, हालात राजस्थान में खराब है? बिल्कुल, राजस्थान में हालात खराब नहीं, बेहद खराब है। कहेंगे गुजरात के स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, गुजरात और हरियाणा की स्थिति भी अच्छी नहीं, देख लीजिए। आज बात की है, गुजरात और हरियाणा की स्थिति भी ठीक नहीं है। देखिए, अभी अपन बात राजस्थान की कर रहे हैं और मैं राजस्थान के बारे में बता रहा हूँ आपको सारी स्थिति। आज प्रधानमंत्री ने हरियाणा और गुजरात से भी बात की है सारण साहब, आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात और हरियाणा से भी बात की है, वहाँ के हालात भी ठीक है। जितने भी स्टेट ने बात की है, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने जो बातें रखनी चाहिए प्रधानमंत्री जी सामने, ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है, तो एक राजा दूसरे राजा के सामने कैसे झुकेगा? ये तो केंद्र में किसकी सरकार है, राज्य में किसकी सरकार है, लेकिन जहां जो व्यवस्था चलाने वाला है उसको अपनी वस्तु स्थिति से प्रधानमंत्री जी को, राज्य अपने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को, गहलोत साहब को अवगत कराना चाहिए। जो बाजी मांगे है जनता के लिए वो बिल्कुल मांगनी चाहिए। इसमें करके मुख्यमंत्री अवगत कराएंगे और जाएगी और सहायता तो छोड़ो, अगर नहीं दे रही है सरकार। मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे थे कि हम पड़ोसी राज्यों की जांच करने के लिए तैयार हैं, अपने यहाँ जांच नहीं कराएंगे पूरी। 62,000 जांचों की कैपेसिटी कर ली है, हम 30,000 ही जांच क्यों करा रहे हैं, या 32,000? अभी आज तो उन्होंने पकड़ा किया है, 42,000 जांच कराए, जांच की संख्या बढ़ नहीं रही है। आप लगाइए ना, अरे एक सेकंड के आम व्यक्ति जांच कराए कहाँ पे? आप ये तो बता दो लोगों को, मरीजों को बताना में तुरंत राहत की रिलीफ की जो रिलीफ वो नहीं मिलता। मैं छोटी सी बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये मुद्दा उठाया है कि 60,000 जांच हमारी कैपेसिटी 62,000 तो छोटी बात, 62,000 जांच की कैपेसिटी में आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रेस नोट आया है आज भी। वहाँ घर घर जांच का कार्य प्रारंभ दोबारा किया जा रहा है राजस्थान में घर घर जाकर के, मोहल्लों में जाकर के जांच कार्य दोबारा प्रारंभ। जनता को खाली आप 400 रुपए में जांच कर दो, जो जांच करा लेगा आम व्यक्ति भी, जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा उसके बाद होगी। मुफ्त में जाने का बीड़ा है, जहाँ पे ये काम घर घर जाएंगे, घर घर की छोड़ के जो आपकी जो कंसल्टिंग सेंटर्स है उनपे भी लोगों की जांच जोड़ के आरएस परेशान हो रहे हैं लोग, और बहुत से लोग इस मारे जांच कराने से कतरा रहे हैं। जांच घर घर होगी क्या? घर घर तो कोई ये बात कहना चाहूँ, ये एक सियासी मुद्दा नहीं है, तो राजनीति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया इस वक्त इस पेंडेमिक से जूझ रही है, तो हमें खुद को देखना चाहिए। मुद्दा नहीं है। योगेंद्र जी मैं एक यही बात मैं कह रहा हूँ, कोई छोटी मोटी चीजें प्रजातंत्र है और हर बात अपनी रखनी चाहिए, और खुले जो मन से, खुले दिल दिमाग से जनता की सेवा करने का जो मौका दिया जनता ने, उसपे किसी तरह की अहम और क्रेडिट के चक्कर में नहीं रह के आम जन को तुरंत। बिल्कुल, देखिए कोई करता है तो उसे क्रेडिट देना चाहिए, लेना भी चाहिए, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सियासत का मुद्दा नहीं है। सियासत के मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे डर के बीच हम चल रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन डर के बीच। जी शास्त्री साहब कुछ कह रहे थे आप, देवेंद्र शास्त्री साहब कुछ कह रहे थे।
जी मैं छोटी सी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सियासत जब चुनाव वैक्सीन देने किया जाता है ये सियासत होती है। यहाँ पे एक केंद्रीय मंत्री अगर ये कि हम वैक्सीन लेकर के आ रहे हैं, वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है, बनने वाली है, हमारे पास हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ये सियासत होती है। राजस्थान सरकार जो है लगातार जनता के बीच रह करके, राजस्थान सरकार ही नहीं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी जनता के बीच रह करके जन सेवा में जुटे हुए हैं। जहां आवश्यकता होगी एज अ वॉलंटियर भी हम लोग वहां पे जाकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से अगर करोगे आपका संगठन है खाली। अरे वो संगठन ही नहीं है, कहाँ से जांच कहाँ करोगे आप सेवा जाकर के? आपके तो प्रदेश अध्यक्ष है कावरी संगठन में, किसके निर्देश पे क्या होगा? कार्यकर्ता तो आएंगे, कार्यकर्ताओं की फौज तो है, कांग्रेस तो है भी। अरे जब तक सेनापति नहीं होता है तो कौन पूछता है किसी को? सेनापति एक सेनापति प्रदेश का है, जिले का है नहीं, मंडल का है नहीं, तो अब ये तो स्थिति खराब है। आप देखिए वर्तमान जितने पदाधिकारी हैं सारे कार्यरत हैं, सारे कार्य कर रहे हैं और हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र में हैं, विधायकों को संगठन में तो नहीं मिल रहा, रोज ना कह रहे हैं आपके लोग समय स्वर्णिम जी मैं रोकना चाहूंगा तो योगेंद्र जी ये सारी जो बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, प्रशासनिक तंत्र का काम है। सरकार की जो व्यवस्था है उनको चलाने का, संगठन का नहीं है। संगठन का काम है अपनी पार्टी चलाने का। ये क्या बात कर रहे हैं? चलिए, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि महामारी को तो कम सियासी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और सुना है उसे दूर करना चाहिए। डायलॉग का अभाव नहीं होना चाहिए। वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे लगता है कि सहजता के साथ में सुलझाया जा सकता है और ये कोई को नीचा दिखाना या ऊपर दिखाने की बात नहीं है। अगर कहीं पे भी अगर कोई बात मिलती है तो मुझे दरअसल बात बता रहा हूँ कि उस पर गौर फरमाना चाहिए और उसकी करनी चाहिए क्या वास्तव में जो कंप्लेन कर रहा है वो सच्चाई है। अगर है तो उसे दुरुस्त करने का काम हम सबका है, सरकार का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।